नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ले जाऊंगा उत्तराखंड के टिहरी जिले में, जहां खेट पर्वत की परियों का आपको दर्शन करवाऊंगा। देहरादून में काम करने वाले 25 वर्षीय इंजीनियर धनपाल सिंह ने अपने व्यस्त शहर के जीवन से छुट्टी लेने और अपने पैतृक गांव टिहरी जाने का फैसला किया। उत्तराखंड में स्थित टिहरी प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा शांत गांव था। गांव अपनी रहस्यमयी आभा और पास के खेट पर्वत एक प्रसिद्ध परिलोक के आसपास के अनसुलझे रहस्यों के लिए जाना जाता था। साथियों, खेट पर्वत के बारे में आपको पहले कुछ बता दूं। उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित खेट पर्वत 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र स्तर से ऊपर पहाड़ को परियों का देश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि परियां यहाँ निवास करती हैं। अप्सराओं या परियों का मुख्य निवास स्थान माना जाता है। लोगों का मानना है कि खेट पर्वत की 9 श्रेणियों में 9 देवियों का वास है और ये आज भी अदृश्य शक्ति के रूप में यहाँ निवास कर रही हैं। माना जाता है कि परियां बेहद खूबसूरत होती हैं और किसी को भी अपने वश में कर सकती हैं। अब कहानी पर वापस लौटते हैं। हाँ तो साहब, जैसे ही धनपाल टिहरी पहुंचा, वह गांव में फैली शांति को देखकर मोहित हुए बिना नहीं रह सका। स्थानीय लोगों ने परियों के अस्तित्व में अपने अटूट विश्वास और खेट पर्वत से अपने मजबूत संबंध के साथ पहाड़ और इसके करामती निवासियों के बारे में दिलचस्प किस्से साझा किए। किंवदंतियों ने फुसफुसाया। खेट पर्वत हमेशा से ही आश्चर्य और लोक कथाओं का स्थान रहा है। किंवदंतियों ने ग्रामीणों की कल्पनाओं को मोहक खेट पर्वत पर रहने वाली परियों की रहस्यमयी शक्तियों के आकर्षण और उनके द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कथित क्षमता ने कई विश्वासियों को इस क्षेत्र में आकर्षित किया। अति जिज्ञासा ने धनपाल की रुचि को जगाया और वह खेट पर्वत का पता लगाने के लिए साहसिक कार्य शुरू करने से खुद को रोक नहीं सका। अब युवा इंजीनियर धनपाल सिंह ने टिहरी जिले में बसे प्रसिद्ध परिलोक गूढ़ खेट पर्वत का पता लगाने के लिए यात्रा शुरू की। दृढ़ संकल्प और आश्चर्य की भावना से लैस वह घने जंगलों और पहाड़ की ओर जाने वाले टेढ़े मेढ़े रास्तों से होता हुआ एक यात्रा पर निकल पड़ा। ट्रैक कठिन था, लेकिन परियों के आकर्षण और उन्हें घेरने वाले गूढ़ रहस्यों ने उसकी आत्मा को भर दिया। परियों की कहानियों और पहाड़ के आसपास के अनसुलझे रहस्यों से प्रभावित होकर वह उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ चल रहा था, और यहाँ उसके मस्तिष्क में भी द्वंद्व चल रहा था। धनपाल ने उन लोगों की कहानियां सुनी थी जिन्होंने परियों का सामना किया था और वह कभी वापस ना लौटे। ऐसा कहा जाता था कि परियों में अपार सुंदरता और किसी को भी मंत्रमुग्ध करने की शक्ति होती है, जो उनके चाहने वालों को भा जाती है। चेतावनियों और आगे आने वाली चुनौतियों के बावजूद धनपाल सुंदरता को देखने और खेट पर्वत के रहस्यों को जानने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। मुंसकीरी गांव से 5 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई के बाद आखिरकार धनपाल खेट पर्वत की तलहटी में पहुंच ही गया। पहाड़ राजसी रूप से खड़ा था। इसकी चोटी धुंध और रहस्य में डूबी हुई थी। जैसे ही उसने अपने चारों तरफ से घिरे शिखरों मंदार घाटी, नंदा देवी, चौखंबा, त्रिशूल, मुकुट पर्वत, कामेत पर्वत, काली चोटी, बंदरपूंछ और केदारनाथ के लुभावने पैनोरमा को देखा, उसे इस प्राकृतिक चमत्कार के प्रति विस्मय और श्रद्धा का भाव महसूस हुआ। प्रत्येक कदम के साथ धनपाल ने घने जंगलों में तेज धाराओं और पथरीले इलाकों को पार करते हुए गहराई तक जाने का साहस किया। यात्रा कठिन थी, लेकिन खेट पर्वत और इसके पौराणिक निवासियों के आकर्षण ने उन्हें आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा तेज होती गई और हवा की फुसफुसाहट प्राचीन रहस्य लिए प्रतीत हुई।
अंत में धनपाल खेट पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। उसके सामने जो दृश्य प्रकट हुआ वह उसके बेतहाशा सपनों से परे था। पहाड़ की चोटी जीवंत जंगली फूलों से सजी हुई थी। अनंत आकाश तक सुंदर परिदृश्य फैला हुआ था। वह कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन शांति और आश्चर्य की भावना महसूस कर सकता था, जैसे कि वह समय से परे एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर गया हो। जैसे ही उसने उस धरती पर कदम रखा, एक कोमल हवा उसे एक छिपे हुए स्थान की ओर ले जाती हुई सी प्रतीत हुई, जो नरम धूप में नहाया हुआ था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, धनपाल को वातावरण में अकथनीय बदलाव महसूस हुआ। हवा में एक सूक्ष्म बदलाव ने उन्हें एक रहस्यमयी उपस्थिति से अवगत करवाया। अचानक एक कोमल और मधुर धुन चारों ओर गूंज उठी, मानो कोई आकाशीय सिम्फनी सिर्फ उसके लिए ही बज रही हो। करामती संगीत ने धनपाल को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही धनपाल ने खेट पर्वत के अज्ञात हृदय में गहराई से प्रवेश किया, वह एक छिपे हुए कुंज पर ठोकर खाकर गिर गया और वहां झिलमिलाती चमक के बीच उसने उन परियों को देखा। वह उसके सामने अपनी अलौकिक महिमा में प्रकट हुई, एक अलौकिक आभा बिखेरते हुए जिसने उसे विस्मित कर दिया था। परियों की सुंदरता उसके द्वारा देखी गई किसी भी चीज से अधिक थी और उनकी उपस्थिति ने एक अनूठा आकर्षण फिजाओं में प्रकट कर दिया था। वहां उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो उसके स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। पहाड़ के एक कोने में खेट पर्वत की परियां पूर्ण सामंजस्य के साथ नृत्य और गायन कर रही थी। उनकी उज्जवल सुंदरता और अनुग्रह से धनपाल मोहित हो गया और उसने खुद को परियों की मोहक उपस्थिति से अपने आप को मंत्रमुग्ध और एक विशेष जाल में फंसा हुआ पाया। उस जादुई पल में कृपा और ज्ञान की प्रतीक परी रानी धनपाल के पास पहुंची। उसके शुद्ध इरादों और जिज्ञासा को भांपते हुए वह उस पर गर्म जोशी से मुस्कुराई। परी रानी ने धनपाल को सौभाग्य और सुरक्षा की औषधि से भरी एक छोटी शीशी दी, जो उनके मिलन का प्रतीक थी। उनके आकर्षण से अभिभूत धनपाल ने महसूस किया कि परियों की मोहक शक्ति से उसके दिल के तार धीरे धीरे खिंचे जा रहे हैं। यह ऐसा था जैसे वह उसकी गहरी इच्छाओं को पढ़ सकती थी। मंत्रमुग्ध धनपाल परियों के जादू के आगे घुटने टेकने के कगार पर था, जब अचानक एहसास ने उसे वास्तविकता में वापस झटक दिया। उसे उन कहानियों की याद आई कि कैसे परियां इंसान को अपने दायरे में फंसा लेती है, जिससे उनका वापस लौटना नामुमकिन हो जाता है। धनपाल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर परियों के जादू से मुक्त होने और उनके चुंगल से छूटने में सफल होने की नामुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन वह एक ऐसा चक्रव्यूह था जिन्हें अच्छे ना तोड़ पाए। किंतु तभी कांसे की थाली और डोल दमाऊ वाद्य यंत्र का संगीत वहां उस वातावरण को झकझोर देता है। तभी धनपाल देखता है कि सारी परियां गायब हो जाती हैं। नीचे पहाड़ की तलहटी से कुछ राहगीरों की टोली पहाड़ी वाद्य यंत्र बजाते हुए और कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए परियों के जादू को चीरना चाह रही थी। ये धनपाल के घर वालों के साथ कुछ गांव वाले थे, जो कि इस बात से अवगत हो चुके थे कि धनपाल अनजाने में खेट पर्वत की परियों के दर्शन करने निकल पड़ा है। धनपाल अचानक झटके के साथ बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह सकुशल अपने भाई सतपाल के साथ खेट पर्वत के शिखर से खुद को अपने गांव की राह पर नीचे उतरता हुआ पाता है। जैसे ही वह पहाड़ से नीचे उतरा, राहत और कृतज्ञता के मिश्रण ने उसके दिल को भर दिया। वह जानता था कि वह उस नियति से बाल बाल बच गया था, जो उसे हमेशा के लिए परियों के देश में बांध देती, अपने गांव या अपने परिचित जीवन में कभी वापस नहीं लौटने देती। कृतज्ञता और थोड़े दुख के साथ धनपाल ने परियों को अपने दिल से विदा किया और खेट पर्वत के रहस्य से सीधा अपने गांव में उतरा। वह परियों के आकर्षण और पकड़ से बच गया था। वह प्रकृति के चमत्कारों और विश्वास की शक्ति का नया फलसफे के साथ अपने गांव
लौट आया था। वापस टिहरी गांव में धनपाल ने ग्रामीणों के साथ अपनी असाधारण यात्रा साझा की। लुभावने परिदृश्यों, परियों के नृत्य और उन्हें दिए गए उपहारों के बारे में बताया और साथ में परियों के द्वारा दी गई वह नीली शीशी भी दिखाई जिसे वो सौभाग्य की शीशी बोल रहा था। उस दिन के बाद से धनपाल की जिंदगी ने करवट ली। फेरी क्वीन से मिली सौभाग्य और सुरक्षा की औषधि ने उसके अस्तित्व में अप्रत्याशित आशीर्वाद ला दिया। उसके सामने अवसर प्रकट होने लगे और वह एक नए आत्मविश्वास और कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ काम करने लगा। खेट पर्वत की परियों से धनपाल की भेंट का गांव पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जो कहानियां साझा की वे ग्रामीणों के बीच आश्चर्य और जिज्ञासा की एक चिंगारी को प्रज्वलित करती थी। गांव वालों ने परियों की दुनिया को सच मानकर अपने पर्यावरण, फ्लोरा और फौना को संरक्षित करने और उसके प्रति काम करने का बीड़ा उठाया। धनपाल के नेतृत्व में क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र का बीड़ा सरकार के साथ अपने ऊपर भी ले लिया। उन्होंने अपने गांव में पर्यटन को प्रोत्साहित करते हुए जागरूकता अभियान चलाए। यह सुनिश्चित किया कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए खेट पर्वत का आकर्षण बरकरार रहे। उनके प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण अपनी भूमि के प्रबंधक बन गए। मानव जीवन और उनके आसपास के रहस्यमय चमत्कारों के बीच नाजुक संतुलन का पोषण किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, धनपाल की कहानी टिहरी गांव की सीमाओं को पार कर गई। परियों के आकर्षण और विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति से खींची हुई उनकी कहानी को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उनकी यात्रा आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। लोगों को याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी रहस्य उजागर होना बाकी है। मानवता और प्रकृति के बीच गहरे संबंध की याद दिलाने के रूप में परियों के साथ धनपाल की मुलाकात उसके दिल में बसी रही। वह फेरी क्वीन की मुस्कान की गर्माहट या नृत्य करती परियों के अलौकिक सौंदर्य को कभी नहीं भूला। उनकी उपस्थिति उसके सपने में बनी रही, उसे आश्चर्य की भावना से भर दिया और दुनिया के छिपे हुए खजानों का और अधिक पता लगाने की इच्छा की। जैसे जैसे साल बीतते गए, धनपाल ने अपनी कहानी साझा करना जारी रखा। वह उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया जो अपने आसपास की दुनिया में अर्थ और आकर्षण खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अज्ञात को गले लगाने और अपने स्वयं के सपनों की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसलिए युवा इंजीनियर धनपाल सिंह की कहानी, जिसने खेट पर्वत के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया और परियों का सामना किया, एक कालातीत किंवदंती बन गई। धन्यवाद।